Then the third day of Silk Road, last day we saw the vehicle of narrator who was on the way to Kailash got punctured, and Setan, his driver or his companion, was in the workshop making it okay. Okay, so now he went to a cafe to have some tea in between the time. I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. तो एक चाइनीज यूथ ने इनको एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में आकर उनको टेबल एक गंदा कपड़ा मतलब थोड़ा ऑयली कपड़े से साफ करके उसमें एक फ्लास्क में चाय लाके दिया. और हाफ एन आवर लेटर हो गया. शैतान रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कंफाइनमेंट. मेरे अकेलापन से मुझे रिलीव दिया. वो आके मुझे बोला चलो हम चलते हैं. And we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Kailash. और उसके वेस्ट डायरेक्शन से हम माउंट कैलाश की तरफ निकल पड़ा. My experience in horror came as a stark मतलब very severe, बहुत serious contrast, बहुत severe contrast मतलब opposite to accounts I had read of earlier travelers first encounter with Lake मानसरोवर. तो लेक मानसरोवर के बारे में जो लोगों ने बुक्स में लिखा था और जो मैंने पढ़ा उससे ऑपोजिट था जो मैंने देखा अभी लाइवली. एकाई कावागुची एक जापानीज मॉन्क है who had arrived there in 1900. तो 1900 में कावागुची नाम का एक राइटर आया था, उधर मॉन्क आया था 1900. was so moved मतलब इतना इफेक्ट हुआ इसके दिल में by the sanctity मतलब द पवित्रता, इस लेक का पवित्रता से इतना मूड हो गया, इतना इसको दिल को छुआ कि लेक दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि वो ये देखकर बहुत ही मतलब आंसू आ गया इसके आंखों से, इतना छुआ उसके दिल को. ए कपल ऑफ इयर्स लेटर द हैलोड वाटर मतलब हैलोड मतलब द हॉली पवित्र पानी हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडिन. इसके बाद एक और आदमी आया था उधर जिन्होंने बुक लिखा है स्वेन हेडिन, वो भी इतना इफेक्ट हुआ, उसका भी इतना इफेक्ट हुआ इसके ये इस मानसरोवर को लेके. A Swede who wasn't prone to sentimental outbursts, but वो कावागुची जैसा रोया नहीं, बट वो भी बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ इस रिवर को देख के. तो ये था कि मैंने इस मानसरोवर के बारे में बहुत अच्छे चीजें सुना है, बट जब मैं लाइवली देखा तो वो इससे ऑपोजिट था, मतलब बहुत ही रबिश कचरा भरा हुआ जगह था. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. तो डार्क हो गया था और आफ्टर 10:30 p.m. हो गया. वी ड्रू अप स्टॉप्ड आउटसाइड ए ग्रेट हाउस इन डार्चिन. तो बहुत रात हो गया, 10:30 बजे हो गया, तो हम डार्चिन के बाहर एक जगह पे स्टॉप किया. और व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट. और वो एक बहुत ट्रबल्ड मतलब परेशानी देने वाला रात हुआ. कैसे देखो, किकिंग अराउंड मतलब वांडरिंग अराउंड टू द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास थ्रू द टाउन ऑफ और मतलब उस रबिश डंप और में जो रबिश वेस्ट था उसके उधर इधर उधर उस ठंडे मौसम में जाने की वजह से, दैट इज किकिंग अराउंड मतलब वॉन्डरिंग इधर उधर घूमने की वजह से, इन द ओपन एयर रबिश डंप रबिश जगह में इधर उधर जाने की वजह से, दैट पास फॉर द टाउन ऑफ और हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर. मुझे और कोल्ड आ गया, जुकाम आ गया. उस हॉर की जगह पे इधर उधर घूमने की वजह से मुझे वापस जुकाम आ गया. Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. और मैंने उधर से हर्बल टी पिया था, उस समय भी इससे छुटकारा नहीं मिला, सही बोलो तो छुटकारा नहीं मिला, और वो कोल्ड ज्यादा हो गया. One of my nostrils was blocked again as I lay down to sleep. तो सोने के टाइम पे मेरा नोस्ट्रिल से एक नोस्ट्रिल बंद हो गया. I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. और मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि जो बंद नोस्ट्रिल है और दूसरा नोस्ट्रिल से मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाएगा. My watch told me I was at 4,760 meters. और वॉच से देखा तो मुझे पता लगा कि 4,760 मीटर ऊंचाई में मैं. It was in much higher than रावू से ज्यादा ऊंचाई में नहीं है. And there I had been gasping for oxygen several times every night. और रावू में भी मैं बहुत बार ऑक्सीजन के लिए तड़पा था, मतलब बहुत मुश्किल से सांस लेते थे मैं. Had grown accustomed to these nocturnal disturbances. इस रात में ये कोल्ड जगह पर का ये डिस्टर्बेंसेस से मैं मेरा आदत हो गया है. नॉक्टर्नल मतलब रात का. बट दे स्टिल स्कैर्ड मी, बट स्टिल वो मुझे डरा रहे थे. और टायर्ड एंड हंग्री
आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, और बहुत टायर्ड होकर और नाक बंद होने की वजह से और पर्याप्त सांस नहीं मिलने की वजह से मैं मुंह से भी सांस लेने लग गया। कभी कभी हम भी ज्यादा जुकाम होता तो नाक बंद हो जाता तो मुंह से सांस लेते हैं। आफ्टर वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन। कुछ टाइम बाद मैं सिंगल नोस्ट्रिल से, एक नोस्ट्रिल से सांस लेने लग गया, बट स्टिल वो पर्याप्त नहीं हुआ। So to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, और just मुझे नींद आ ही रहा था, I woke up abruptly, quickly जाग गया मैं। बट नींद मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, नींद नहीं मिल रहा। जो एक नाक से मैं सांस लेते लेते मैं सोने वाला था कि मैं नींद खुल गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, मुझे लग रहा था कुछ तो रॉन्ग है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हेवी, और मेरा चेस्ट पे, मेरा दिल मतलब चेस्ट पे बहुत हेवीनेस फील हो रहा था, भारीपन फील हो रहा था। ए मोमेंट दैट क्लियर्ड माय नेसल पैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव द फीलिंग इन माय चेस्ट, और उस समय मैंने एक मूवमेंट से वो नेसल नाक क्लियर हो गया और मुझे थोड़ा रिलीफ मिल गया। एंड रिलीव द फीलिंग इन माय चेस्ट, और चेस्ट में थोड़ा आराम मिला मुझे। क्यूरियस आई थॉट, बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लगा मुझे, मतलब भारेपन लग रहा था, फिर नोज क्लियर हो गया, फिर हल्का हो गया दिल, मतलब चेस्ट, तो इस तरह का फील हो रहा था। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं फिर एक और बार तो मतलब बैठ के देखा तो ना नोज सही हो गया, चेस्ट सही हो गया, बट लेटते समय बस भारी पड़ रहा है, हेवी फील हो रहा है। जब बैठने लगा तो सही हो गया, बट लेटने टाइम पे और थोड़ा चेस्ट पे हेवीनेस फील हो रहा था। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, सेम रिजल्ट, वही हो रहा था, लेटते समय चेस्ट हेवी होना, उठते समय हल्का होना। I was on the point of disappearing into the land of not when something told me not to. तो मैं disappearing in the land of not मतलब सोने वाला था मैं। I was about to sleep, but अंदर से कुछ inner voice आ रहा था कि नहीं तुम सोएगा तो वो डेंजर है, मत सो। ऐसे कुछ आवाज आ रहा था मुझे, मतलब वार्निंग दे रहा था अंदर से कुछ। It must have been those emergency critical impulses again, वो अंदर से जो वार्निंग देते हैं कभी कभी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब सडन मैसेज फ्रॉम इनसाइड कि नहीं सोना मत, इट विल बी डेंजरस फॉर यू। बट दिस वाज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेशन, बट इस समय प्रीवियस ओकेशन जैसा नहीं था। दिस टाइम आई वाज इन गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इस समय ब्रेथ के लिए कोशिश नहीं कर रहा था या दिक्कत नहीं हो रहा था। आई वाज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, इसमें सांस लेने की ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, बट वाज ओनली द फीलिंग वाज दैट आई वाज नॉट एबल टू स्लीप। बट इनर एक वॉइस आ रहा था, एक सडन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, नहीं मत सो, इट विल बी डेंजरस फॉर यू, पता नहीं क्या। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा देर बैठूं, बैठने के टाइम पे अच्छा फील हो रहा था। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मैं बैठते समय अच्छी तरह सांस ले पा रहा था और चेस्ट में थोड़ा हल्कापन फील हो रहा था। बट ऐसा में से ले डाउन माई साइनसेस फील्ड, और इधर का जगह फील हो रहा, लेटते ही ये नोज का इधर साइनस जगह पूरा फील हो जाते हैं। एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और चेस्ट बड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, मतलब हेवीनेस फील हो रहा था। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट, मतलब सपोर्ट करके मैं खड़े होने की कोशिश किया, बॉल के पास जाके सपोर्ट देकर खड़े होने की कोशिश किया। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, बट अभी मुझे सो नहीं पा रहा था। ड्रॉप ऑफ मतलब आई कुडंट स्लीप। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन मतलब मुझे पता नहीं रीजन क्या है। पुट माई फिंगर मतलब टू नो द रीजन, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, रीजन क्या है मालूम नहीं, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, बट रीजन क्या है मालूम नहीं, बट मुझे स्लीप करने से मुझे डर लग रहा था। आई वॉज अफ्रेड टू नॉट टू गो टू स्लीप, आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। A little voice inside, the reason है कि a little voice inside me was saying that if I did, अगर मैं सोए तो it will never wake up again, वो मेरा लास्ट नींद होगा, अगर तुम सो जाते तो वो तुम्हारा लास्ट नींद होगा। ऐसा अंदर से कोई वार्निंग आते आते गया, तो मैं क्या किया, सोचा नहीं आज में नहीं सो स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो पूरा रात में जागा। शैतान टुक मी टू डाटो, इसके वजह से मेरा रात का पूरा नींद खराब हो गया। इसके वजह से अगले दिन शैतान ने मुझे एक हॉस्पिटल में लेके गया, मेडिकल कॉलेज में। द फॉलोइंग मॉर्निंग शैतान टुक मी टू मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। द मेडिकल कॉलेज एट डार्शन वाज न्यू एंड लुक्स लाइक ए मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जैसा लग रहा था वो।
फ्रॉम द आउटसाइड विद ए वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, बड़ा सा स्ट्रॉन्ग डोर था और बड़ा एक आंगन में लेके गया वो। We found the consulting room which was dark and cold and occupied by Tibetan doctor. एक रूम कंसल्टिंग रूम में गया तो वो एक टिबेटन डॉक्टर था उधर, who wore none of the paraphernalia। तो डॉक्टर के पास जो होते हैं, एक स्टेथोस्कोप होते हैं, कोट होता है, इस तरह की चीजें नहीं था। There had been expecting, एक नॉर्मल डॉक्टर के पास क्या क्या होता है, पैराफर्नालिया मतलब वॉट एवर थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन फॉर इट्स प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर के लिए है तो उसका स्टेथोस्कोप, उसका कोट, उसका चीजें, थर्मोमीटर, ये सब उसका पैराफर्नालिया है। बट ये द टिबेटन डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर के जैसा कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं थे। नो वाइट कोट, ही लुक लाइक एनी अदर टिबेटन विद ए थिक पुलोवर। तो वो नॉर्मल एक टिबेटन की जैसा था, एक जैकेट पहना हुआ था। पुलोवर मीन्स एक जैकेट, एंड वुली हैट, एक वुलन हैट भी पहना हुआ था। मैंने एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, मैंने उनको बता दिया रात को मेरा नींद नहीं आ रहा था, मेरे लेटते समय चेस्ट पे हेवीनेस हो रहा था, खड़े होने के या बैठ के टाइम में सब कुछ सही, और ये सब सिम्टम्स मैंने उनको बता दिया। एंड माई सडन एवर्शन मतलब डिसलाइक टू लाइंग डाउन, और लाइंग डाउन पसंद नहीं कर रहा, मतलब लाइंग डाउन में अनईजीनेस फील हो रहा था, अजीब फीलिंग हो रहा था, ये सब बता दिया उनको। ही शॉट मी फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा। While feeling the veins in my wrist, और रिस्ट को पकड़ के देखा और कुछ क्वेश्चन पूछा। फिर क्या हुआ देखो, इट्स ए कोड, तो और कुछ नहीं है, इट्स ए कोड। ही सेड फाइनली थ्रू शैतान, शैतान थ्रू मैसेज मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। शैतान ने मुझे बताया कि वो, डॉक्टर ने बताया कि वो कोल्ड के वजह से है और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, कोल्ड के साथ साथ इतना हाइट में आने की वजह से अनईजीनेस फील हो रहा है। आई गिव यू समथिंग फॉर इट, वो कुछ दवाई देते हैं इसके लिए। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, तो मैंने पूछा कि क्या मैं रिकवर हो जाएगा ये कोरा, मतलब कैलाश, माउंट कैलाश चढ़ने के लिए। ही सेड यू विल बी फाइन, घबराने की बात नहीं है, तुम सही हो जाएगा, ऐसा बोला डॉक्टर ने। आई वॉक्ड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। तो मेरे हाथ में 15 पैकेट ऑफ टैबलेट लेकर मैं उधर से गया, मतलब वो डॉक्टर ने इनको 15 स्क्रूज मतलब साइक्लिपैक दवाइयाँ लेके गया। आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ टिबेटन मेडिसिन, तो 5 दिन का कोर्स था। तो आपको मालूम है किसी डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर कभी कभी 3 दिन का कोर्स देते हैं, 5 दिन का कोर्स देते हैं, कभी कभी 1 हफ्ते का कोर्स देते हैं। तो इधर इस डॉक्टर, टिबेटन डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स दिया, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, उधर से ही मैंने स्टार्ट किया। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, ब्रेकफास्ट के बाद लेने का एक ब्रेकफास्ट दवाई लिया। एंड फाउंड इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर दैट आई टेक विद हॉट वाटर, उसमें ब्राउन पाउडर था जो मैं हॉट वाटर के साथ लेना। इट टेस्ट जस्ट लाइक सिनेमॉन, दालचीनी जैसा उसका टेस्ट, दालचीनी होता है ना, सिनेमॉन जैसा था उसका टेस्ट। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियस आइडेंटिफाइबल, और जो लंच टाइम में और बेड टाइम पैकेज था वो मतलब दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों दिखने में एक जैसे था। बोथ कंटेन स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पेलेट, स्मॉल छोटा छोटा गोली था, छोटा छोटा राउंड गोलियां। दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, जो आपको मालूम है ये तो गोट और शीप का जो डंग होता है, छोटा छोटा गोला राउंड, इस तरह मतलब जो शिट, जो वेस्ट गोट या शीप देते हैं उसका जैसा छोटा छोटा गोला। बट ऑफ कोर्स आई टुक दम, बट फिर भी मुझे इसको लेना पड़ा, दवाई है। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, तो पूरा दिन का दवाई लेने के बाद आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, वेरी साउंडली मतलब आराम से सोया, लाइक ए लॉक, नॉट ए डेड मैन, एक लकड़ी जैसा मतलब बहुत शांति से सोया, एक डेड मैन जैसा नहीं, मतलब स्लीप वाज वेरी गुड फॉर मी। Once he saw that I was going to leave, शैतान लेफ्ट मी, तो एकदम से शैतान को जब पता लग गया कि मैं अभी सही होने वाला हूँ, मैं मेरा तबीयत सही है, तो शैतान मुझे छोड़ के चला गया। टू रिटर्न टू लासा, तो वो भी पहले डैनियल था ना, वो छोड़ के गया, अभी शैतान का जो मेरा कंपेनियन वो भी इधर से चला गया, ये देखते हुए कि मैं सही हो गया। ऐसे बुद्धिस्ट, ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे। एक बुद्धिस्ट लोग मरने का, मुझे उनका कोई टेंशन नहीं होता बुद्धिस्ट लोगों को मरने, क्योंकि एक बार जन्म हुआ तो मरना है, ऐसे इसमें ज्यादा दुख नहीं होता, इस बुद्धिस्ट लोगों को ज्यादा दुख नहीं होता। बट
ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, बट ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले लोग ये सोचेगा उनके साथ जाएगा तो शायद मर सकते हैं, इसलिए इसे एक बैड ओमन हो जाएगा, इसलिए वो डरते थे कि मुझे कुछ ना हो जाए। डार्चिन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप, तो एक रात का स्लीप के बाद मुझे अच्छा लगा डार्चिन। इट वॉज स्टिल डस्टी, बहुत डस्ट था इधर उधर। पार्शली डिरेलिक्ट मतलब बहुत पुअर कंडीशन में था, मतलब अच्छे कंडीशन, इधर उधर टूटा फूटा बिल्डिंग वगैरह थे। एंड पंक्चुएटेड मतलब इधर उधर हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, इधर उधर इकट्ठे मतलब पुराने बिल्डिंगों का वेस्ट इधर उधर पड़ा हुआ था। रबल मतलब पत्थरों का टुकड़ा, वेस्ट। बट द सन शोन ब्रिलियंट इन ए क्लियर ब्लू स्काई, बट सन शाइन हो रहा था बहुत क्लियरली, एंड ब्लू स्काई था, क्लियर स्काई था। एंड आउटलुक, वो बाहर का नजारा अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी विजन ऑफ द हिमालयास, और मैं साउथ की तरफ देखा तो सामने हिमालय दिख रहा था, बहुत अच्छा विजन था। Surrounded by huge snow-capped mountains, बहुत सारा स्नो भरा हुआ माउंटेन। गुरिया मंडाटा, इट्स ए पीक, माउंटेन पीक है, विथ जस्ट ए विस्प, विस्प मतलब बहुत ही पास ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट समिट, तो क्लाउड भरा हुआ एक गुरिया मंडाटा नाम का एक पर्वत पास ही दिख रहा था। So let's stop for the day. I'll finish off the chapter tomorrow. Write a summary. Please ask if you're having any doubt. Be serious regarding your viewing your videos and send your links. Thank you. Have a nice day.